नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 25 मई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। हम लोग सारा क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। रेडियस दिया हम लोग को 21 सेंटीमीटर और पूछा है आयतन। चलिए, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का आयतन। पुट कर देंगे 2/3 पाई, रेडियस दिया है 21। सॉल्व करें यहाँ से तो 3 गुना 7 21, 21 से ये खत्म हो जाएगा। तो 21 गुना 21 441, और इसको 2 से अगर गुना कर दिया फिर 22 से गुना कर दिया, कितना हो जाएगा? 22 से का 22, 22 चौके 88, 88 और 2 90, 22 चौके 88, 88 और 9 कितना हो जाएगा? 97। और 2 से गुना करना है तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 1 19। आंसर कितना आ जाएगा? 19404। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया 20% की छूट पर 20% छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपये की हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्क प्राइस पूछा है। जैसे देखते हैं, ये है कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिख रहे हैं मार्क प्राइस, और ये है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 380, और इसको बेचा गया है 180 रुपये की हानि में। हम लोग 380 है, 140 या 140 की हानि में बेचेगा तो कितना बेचेगा? तो बोलेंगे यहाँ से ये क्रय मूल्य है, 140 का लॉस में बेच रहा तो कितना बेचेगा? 0, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 240। अच्छा, हम बोले कि ये मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस में यदि हम डिस्काउंट दे देते हैं तो क्या बनता है? सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में दिया है कि 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। हम बोले अगर यहाँ जो भी होगा वो अपने आप में कितना होगा? 100%, और 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो बिकेगा कितना में? 80% में। 100% का मार्क प्राइस है, 20% का डिस्काउंट, तो क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस। हम बोले 100 में से 20 गया 80%, और रुपया में कितना दिया है? 240। तो पूछा है मार्क प्राइस बताइए, यानी कि 100%। 240 गुना 100 डिवाइड बाई 80, काट देंगे 8 या 24, कितना हो जाएगा? 300। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चीनी के 700 ग्राम विलियन में चीनी की मात्रा 60% है। विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी? चलिए जैसे देखते हैं, हम लोग को दिया हुआ है कि 700 ग्राम चीनी का विलियन है। अब इसमें दिया है कि चीनी की मात्रा 60% है, यानी कि ये जो शुगर है, चीनी है, ये कितना है? 60%। हम बोले अगर चीनी 60% है तो जो इसमें वाटर होगा, कोई भी जो मिक्सर होगा वो क्या होगा? तो बोलेंगे ये 60% है तो वो हो जाएगा 40%। बोला कि विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितना और चीनी मिलाना होगा? ऐड करना है, इसमें चीनी मिलाना है। कितना मिलाना है ये हम लोग को नहीं पता, और पूछा है कि बताइए कि कितना मिलाएंगे ताकि शुगर जो है, चीनी का परसेंटेज कितना हो जाए? 75%। हम लोग ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 700 ग्राम में चीनी 60% है तो वाटर या जो भी मिलाया गया वो कितना है? 40%। यहाँ पे चीनी अगर 75% है तो वाटर का कितना आ जाएगा परसेंटेज? तो बोलेंगे 25%। दोनों केस में अगर हम देखें तो हम बोले इसमें मिलाया क्या जा रहा है? चीनी मिलाया जा रहा, तो पानी में कोई चेंजेज नहीं आएगा। मतलब पहले अगर देखें तो पहले 700 ग्राम था जिसमें पानी कितना था? 40%। बोला कि कितना मिलाया? हम बोले मिलाया कितना नहीं पता। मिलाने के बाद मान लिया कि टोटल क्वांटिटी x है और इसमें पानी कितना है? 25%। पहले 40% था और अभी कितना हो गया? 25%। तो हम बोले जितना क्वांटिटी, देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखे है ये किसका लिखे हैं? वाटर का। मतलब पहले पानी जितना भी रहा होगा अभी भी पानी उतना ही होगा, इसलिए दोनों जगह क्वांटिटी पानी का क्या हो जाएगा? बराबर। सॉल्व करेंगे, ये 100 से 100 खत्म, काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 5 से 5 पच्चे 25, 5 से 5 अठे 40, 5 से ये कट जाएगा, 14 पच्चे 70, यानी कितना आ जाएगा? 14 अठे
112। ये आ जाएगा x का वैल्यू। x में कौन है तो नया वाला पुराना वाला, जो पहले वाला और नया मिक्स करके। पहले था 700 ग्राम, तो जो एक्स्ट्रा हुआ होगा वो क्या होगा, मिलाया गया चीनी। 0 2 4 यानी कितना मिलाया गया है, 420 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। यह दो संख्याओं का योग यानी कि a प्लस बी हम लोग को दिया, दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 144। हमसे पूछा गया दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, यानी कि निकालना है a माइनस बी। चलिए हम अगर बात करें कि a माइनस बी का, अगर a माइनस बी निकालना तो ये कैसे निकलता है, a माइनस बी इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बस बैठा देंगे हम लोग। a प्लस बी कितना है 25, यानी क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 25 का स्क्वायर यानी कि 625 माइनस 4 इंटू ए बी कितना है 144। सॉल्व करेंगे 625 माइनस 4 चौके 16, 14 चौके 56, 56 और 1 57। यहाँ से माइनस करेंगे 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, ये 49 अगर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला 1000 रुपया पर एक वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। चलिए देखिए CISI का अंतर पूछा है हाफ ईयरली। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को दिया है कितना 20% पर एनम, ये है 20% पर एनम। लेकिन अगर हमको हाफ ईयरली चाहिए तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। प्रिंसिपल दिया हम लोग को 1000 और निकालना है 2 साल का। जैसे अगर 1 साल में दिया है तो 1 साल का ये हाफ ईयरली करके कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। हम लोग से पूछा है कि अंतर क्या होगा, तो 1000 है इसका 10% और इसका भी यदि हम 10% निकाल देंगे तो यही क्या हो जाएगा CISI का अंतर। सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 1 0 1 0, ये 1 0 से ये 1 0, कितना आ जाएगा 10 रुपये का अंतर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 DI दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है हम लोग का एक सिंप्लीफिकेशन दिया है 2945 डिवाइड बाई 19 माइनस 11 इंटू 5 इक्वल टू 29 प्लस 8। चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 19 से कितना हो जाएगा तो 19 से कहीं 19 बचा 10 यानी कि 19 पचे 95 बचा 9, 19 पचे 95 माइनस 11 पचे 55 इक्वल टू 29 प्लस ए। यहाँ घटा देंगे कितना आ जाएगा 100, ये 29 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू ए, कितना आ जाएगा 71, ए का वैल्यू 71। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोले यदि 15 kg चीनी का मूल्य 600 रुपया है तो 25 kg चीनी का मूल्य क्या होगा। दिया है यदि 15 kg चीनी का मूल्य 600 रुपया है तो पूछा है कि बताइए 25 kg चीनी का मूल्य क्या होगा। निकाल देंगे 600 गुना 25 डिवाइड बाय 15 से काट देंगे 15 चौके 60, कितना जाएगा 25 चौके 100 यानी कि 1000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 8 और 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा। दिया हुआ है एक शंकु है, ये इसका हाइट दिया है 8 और तिर्यक ऊंचाई जो है स्लैंट हाइट दिया है 10, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा 6। इसका पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, कितना जाएगा 2 छक 12,
2 छक 12, 12 अठे 96 गुना 22/7। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, और इसको जब इससे गुना कर देंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा 301.71। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए दिया है, यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 40 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सॉल्व करेंगे, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4 और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 7। 4 का वस्तु 7 में बेच रहे थे, कितना का प्रॉफिट 3 का, कितना पे 4 पे, परसेंट के लिए 100। सॉल्व करेंगे 4 से ये 25, तो कितना आ जाएगा 25 दिया 75%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में DI दिया है, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? दिया है, बोला कि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है। 25% का मतलब अगर हम बोले तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी कि पहले दाम 4 था, अब कटौती कर करके कितना हो गया 3। अब पूछा है कि पहले जितना लाना है, हमने ये 4 से क्या हो गया था 3, अब अगर हमको 3 से 4 लाना है तो कितना बढ़ाना होगा 1 बढ़ाना होगा, और ये किससे बढ़ाना होगा 3 से, तो 3 रहेगा नीचे परसेंट के लिए 100। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 33 होल 1/3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। एक दौड़ में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है तो आरंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। देखिए हम लोग को स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, बोला राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है, यानी कि ये 4 और ये 3, ये स्पीड का रेशियो दिया है हम लोग को। स्पीड का रेशियो दिया है राकेश और मुकेश का 4:3। हम कह सकते हैं कि जब भी अगर हम लोग को मिलने का समय हो, जब मिलेगा तो सेम टाइम पे मिलेगा, यानी कि टाइम यहाँ पे क्या है इक्वल है। हमने जब भी टाइम इक्वल होता है तो स्पीड का रेशियो ही इसका डिस्टेंस का भी रेशियो बन जाता है। तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना हो जाएगा 4:3, मतलब कि ये 4 दूरी तय करेगा तो ये 3 दूरी। हम बोले ये कितना ज़्यादा तय करेगा तो बोलेंगे 1। ये अगर दूरी में 4 तय करेगा तो ये 3 करेगा, तो ये कितना ज़्यादा राकेश कितना ज़्यादा तय किया 1 दूरी तय किया। और जो कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि यह 60 मीटर की बढ़त देता है, ये मतलब यही 1 मीटर जो दिख रहा है रेशियो में 1 जो है वो कितना मीटर है 60 मीटर। तो पूछा है कि बताइए राकेश कुल दूरी कितना था, दूरी वह जो था, तो दूरी ये तो पूरा कवर करेगा 4, ये तो 1 कम करेगा लेकिन ये पूरा कवर करेगा, यही टोटल दूरी हो जाएगा। ये 1 से अगर 60 हो रहा है, ये 60 गुना, तो ये भी 60 गुना, कितना हो जाएगा 6 चौके 24, यानी कि 240 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, x माइनस x कोसेक स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 इक्वल टू कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 30, इधर आ जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 इक्वल टू, अगर कोस स्क्वायर 60 का हम लोग वैल्यू लिखे तो इसका कितना हो जाएगा, तो कोस 60 का होता है 1/2, और इसका जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये 1/4 प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 का होता है 1, तो यानी कितना हो जाएगा 4 गुना 1 हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर 60 का होता है 2, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। चलिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये 4 और ये 4 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें कि अगर इसका वैल्यू लिखे, ये हम बोले x
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 1 माइनस कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर का होता है, अगर कोसेक स्क्वायर 30 का देखे तो इसका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 में से 1 चला जाएगा यानी कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे -3 बट्टा में 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 इसका होता है 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 और ये हम लोग को दिया है कितना 1/4। सॉल्व करेंगे तो ये 4 + 5 उधर चला जाएगा और ये माइनस डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/4 और ये उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और ये माइनस का इधर आ जाएगा तो 3, तो यहाँ पे ये -3 हो जाएगा। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो -5 बटा में 4 × 12, ये हो जाएगा x का वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बोला 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 kg है। जब समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपने वजन 50 kg, 52 kg, 40 kg, 44 kg, 48 kg बताए। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं है, छठे सदस्य का वजन ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, दिया है कि 6 सदस्य का औसत वजन कितना है 46। अगर हम इसका योग कर देंगे तो 6 का योग कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36, 6 × 4 = 24, 24 और 3 = 27। जिसमें से 5 का हम लोग को पता है, क्या क्या दिया है, 5 का वजन 50, 52, 40, 44 और 48, ये है 5 लोग का वजन। तो 2 × 4 = 6, 6 × 8 = 14, 5 × 5 = 10 और 4 × 3 = 12, 12 × 10 = 22, 22 और 1 = 23। तो ये 6 लोगों का वजन है और ये है 5 लोगों का। अगर हम इसमें से घटा दें तो जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, छठा का। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 3 गया 4, ये आ जाएगा छठा व्यक्ति का वजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 में हम लोग को DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, बोला A किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, B इसे 80 दिन में कर सकता है। B 2 दिन अकेले कार्य करता है और A तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। दिया है A अकेले 24 दिन में कर सकता है और B अकेले 80 दिन में। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 240, तो ये 10 बार में, ये 8 से 3 बार में। बोला कि B अकेले 2 दिन काम करता है, मतलब पहला दिन B करेगा, दूसरा दिन भी अकेले B करेगा और तीसरा दिन A करेगा। A अकेले काम करता है, तो इस तरह से B अगर करेगा तो ये 3 काम, ये 3 काम और ये 10 काम। 1 2 3 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 3 3 6 और 10 16 काम हो जाएगा। हमको टोटल 240 कराना है, तो देखेंगे कि कितना गुना होगा। तो यहाँ से अगर हमको 240 कराना है तो ये कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना। 15 × 6 = 90, 15 × 15 और 9 = 24। ये अगर 15 गुना हुआ तो दिनों की संख्या भी 15 गुना, तो 15 × 3 = 45। काम कितना दिन में समाप्त होगा, 45 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कमल 11,180 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दिया हुआ है 80 वस्तुओं को खरीदता है, लेकिन हम लोग को जो लॉस दिया है वो सेलिंग प्राइस के बराबर दिया है। इसलिए हम लोग मान लिए कि एक वस्तु का दाम यदि 100 रुपया है, टोटल 80 वस्तु है तो 80 का दाम कितना होगा x। एक का दाम मान लिए, सेलिंग प्राइस एक का कितना माने x, तो टोटल है 80, तो 80 का कितना हो जाएगा 80x। यहाँ से लॉस दिया है, लॉस है 6 का, तो लॉस कितना आ जाएगा 6x। एक का अगर x तो 6 का 6x। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो निकल जाएगा 86x। ये कॉस्ट प्राइस है और ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11,180 रुपया। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, इतना बराबर इतना है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 118,111,80 डिवाइड बाई 86। x निकाल रहे हैं क्योंकि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस पूछा है। सॉल्व करेंगे, 2 से काट देंगे 43 बार में, 2 से ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, फिर से 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18 और ये 43 से डायरेक्ट पूरा कट जाएगा 13 बार में। 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52 और 3 = 55। कितना बार में कट जाएगा 130। तो x माने थे एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 130 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
दिया एक परिवार की प्रति माह 240 रुपये चीनी खरीदने पर खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 kg की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति केजी मूल्य क्या है? दिया है कि 25% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य में क्या हुआ? प्राइस में 25% की वृद्धि। 25% कहने का मतलब है 1/4, यानी कि प्राइस अगर हम बात करें कि पहले 4 था तो अभी कितना हो जाएगा? 5। प्राइस का उल्टा हो जाता है कंजम्पशन, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5 से 4। हम देखिए ये पहले 5 खाता था, अब 4 खा रहा। कितना का कमी किया? 1 का, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है? 1.5 का केजी का कमी कर रहा है। तो 1 यदि इतना है तो अगर 4 का वैल्यू देखें तो 4 कितना हो जाएगा? ये 1.5 गुना हुआ। ये कितना है? 1.5 गुना। तो ये भी 1.5 गुना हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 6 केजी। यानी प्रेजेंट में अभी वो कितना खा रहा है? 6 केजी। लेकिन हमसे प्राइस पूछा है तो प्राइस हम लोग को टोटल खर्च दिया है कितना? 240, और 240 में कितना केजी? 6 केजी। तो 1 केजी का दाम आ जाएगा कितना? 40 रुपया पर केजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया निम्नलिखित आकृति में, ये देखिए हम लोग को एक सर्कल का एक क्वेश्चन दिया है, फिगर दिया हुआ है, उसमें हमसे एंगल पूछा है कि किसके बराबर होगा। क्वेश्चन है, ये एक सर्कल का फिगर है, ये हम लोग को दिया है, ये है डी और ये है ई। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए एंगल ए सी डी किसके बराबर होगा। ए सी डी मतलब ये ए सी डी, ये वाला एंगल पूछा है कि ये एंगल किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये एंगल किसका होगा? इसके सामने वाला एंगल, यानी कि ये एंगल के बराबर हो जाएगा। तो एंगल किसका हो जाएगा? तो बोलेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर गुजरता है, गोले का आयतन ज्ञात करें। दिया है एक घन है, ये एक घन है। चलिए अगर घन का हम बात करें कि घन का जो है हम लोग को दिया है कि एक सर्कल है, ये 8 भुजा वाला एक घन है, और इसके ऊपर अगर एक सर्कल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो घन का विकर्ण जो होगा, जो इसका डायगोनल होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, यही इस सर्कल का क्या बनेगा? डायमीटर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका डायगोनल, अगर हम बोले घन का डायगोनल क्या होता है? विकर्ण होता है √3a, और ये हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया है? तो साइड दिया हुआ है हम लोग को 14, तो ये कितना जाएगा? 14√3। और यही जो इसका डायगोनल है, विकर्ण है, यही सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा, यानी कि व्यास का काम करेगा। तो यहाँ से व्यास अगर हम देखें, व्यास कितना हो जाएगा? 14√3। अगर हम रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7√3, इसका आधा। हमसे पूछा है कि बताइए गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई r क्यूब, कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 3 से ये कट जाएगा, अगर ये √3 या तो फिर 7 गुना 3, अगर हम इसको देखें ये 7 और ये 7, अगर हम ये 7 से ये 7 को काट दें और ये 3 से ये √3 खत्म, तो कितना हो जाएगा? इधर बचेगा 7 7 49 और √3 है अभी। तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। 7 एक साथ है, एक साथ ये है, तो 7 7 49 √3। इसको पहले अगर 4 से कर देंगे कितना हो जाएगा? 4 9 36, 4 चौके 16 16 और 3 19 √3। अब 22 से गुना करना है तो 22 से गुना कर देंगे, तो ये √3, 22 छक 132, हाथ में 13, 22 9 198, 198 और 13, तो 198, 208 और 3, तो 211, हाथ में बचा 21, 22 का 22, 22 और 21 कितना हो जाएगा? 43। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 4312 √3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23
दिया है संख्या इतना 22 से विभाज्य होने के लिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। एक संख्या दिया हुआ हम लोग के पास 2 3 4 5 6 7 8 और ये डिवाइड बोला है किससे होना है 22 से। हम लोग 22 से अगर डिवाइड होगा तो ये किससे किससे होता है 2 और 11 से। तो लास्ट डिजिट अगर 8 है तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम लोग को चेक करना है किसका 11 से। 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे बस इसका अल्टरनेट देख लेंगे। तो 8 6 14 14 4 18 18 और 3 21 इसका अल्टरनेट देखेंगे तो 2 ये कुछ नहीं पता तो मान लिए कि यह है x और ये हो गया 5 2 और 5 7 7 और 7 14 यानी कि ये बराबर होगा किसका तो बोलेंगे 14 प्लस x का। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा ये कितना आ जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 30 पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चलिए डायरेक्ट ये फार्मूला पे पूछ लिया है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाले तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस यही फार्मूला पे हम लोग को पुट कर देना है। चलिए अगर हम देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछा है हमसे, ये वाला हम लोग से पूछा हुआ तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है 10 तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस देखिए ये जो प्लस में इधर दिख रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 2 गुना ए बी बी सी सी ए कितना दिया है 30 तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 30 दूना 60 तो कितना आ जाएगा 40। तो ये हम लोग का जो भी पूछा है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है। इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता जाता है। कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा। दिया है कि 50,000 रुपये का एक ये 50,000 रुपये का एक बाइक है। अगर हम देखें कि हर साल क्या होता है 10% की दर से घटता जाता है मतलब 10% घटेगा तो 10% का मतलब होता है 1/10 यानी ये कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 9/10। लेकिन ये कितना साल तक होगा यही हमसे पूछा है। तो ये है 50,000 हर साल कितना हो जाएगा 9/10 और होने के बाद टोटल ये कितना बन जा रहा है 36,450। सॉल्व करेंगे तो ये जीरो ख़त्म 5 से अगर काट देते ये जाएगा 1000 और इसको अगर 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 5 7 35 बचा 1 5 दूना 10 5 9 45। तो यहाँ से निकल जाएगा 9/10 का पावर t इक्वल टू ये 7 to 9 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो ये किसका है तो बोल सकते हैं कि ये 9 और ये कितना हो जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 9 और 10 का क्यूब। ये 9 और 10 का क्या है क्यूब है। और इधर हम देखें कि 9/10 का पावर t अगर हम देखें बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा यानी कि यहाँ से टाइम कितना निकल जाएगा 3 साल। ये हम लोग का आ गया आंसर। चलिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 ख़त्म।